कहावत है, अगर किस्मत में लिखा हो तो वह अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ एक दिन, जब किस्मत ने करवट ली और साबुन पर पैर फिसलने की वजह से एक बेहद गरीब लड़का रातों रात करोड़पति बन गया। एक समय था जब उसे दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी और आज वह अपनी किस्मत के दम पर 5 स्टार होटल में रह रहा है। कुछ दिन पहले तक वह कर्ज में डूबा हुआ था और मरने की हालत में था, लेकिन आज वह महंगी गाड़ी में घूमता है। ऐसी ही एक अनोखी कहानी पर आधारित है फिल्म लक्की। तो चलिए देखते हैं कैसे एक चाबी की वजह से वह लड़का एक फकीर से रातों रात करोड़पति बन गया। इस लड़के का नाम है जिसंग। वह इतना कर्ज में डूब चुका था कि अब वह चाहकर भी इन पैसों को चुका नहीं सकता था। अपने प्रियजनों से जुड़ी सारी यादों को मिटाने के लिए वह उनकी सारी तस्वीरें जला देता है। जिंदगी की तकलीफों से मुक्ति पाने का कोई रास्ता न मिलने पर वह आत्महत्या का फैसला करता है। वह फांसी लगाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसकी दरवाजे पर एक महिला आकर आवाज देती है, बेटा जिसंग, दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट नूडल्स लेकर आई हूँ। यह सुनकर वह सोचता है, मरने से पहले खा ही लेता हूँ। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि बाहर उसकी मकान मालकिन खड़ी है। चूंकि जिसंग कई महीनों से किराया नहीं दे रहा था और छुपता फिर रहा था, मकान मालकिन ने नूडल्स का लालच देकर उसे बाहर बुलाया था। वह गुस्से में कहने लगती है, हरामजादे, कितने दिन से मेरे घर का किराया नहीं दिया। नूडल्स की बात सुनकर बाहर आ गया, आज ही इस घर से निकल जा। इस कमरे को तो तूने गाय का तबेला बना दिया है और नहाता भी नहीं है। कितने दिन हो गए, तेरे शरीर से तो बदबू आ रही है। जिसंग किसी तरह फिर से दरवाजा बंद करता है और फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह कई दिनों से नहाया नहीं है। वह सोचता है, मरने से पहले एक बार नहा ही लूं, इसलिए वह बाहर नहाने निकलता है। तभी उसकी जेब से उसका लाइफ इंश्योरेंस का एक पेपर गिर जाता है। दरअसल भले ही वह गरीब था, लेकिन दिल का अच्छा इंसान था। शायद उसके मरने के बाद उस इंश्योरेंस से उसके कुछ कर्ज चुकाए जा सकते। दूसरी तरफ एक बरसात भरी रात में एक गाड़ी में एक सुपारी किलर आता है और एक आदमी को चाकू मारकर हत्या कर देता है। फिर वह लाश को गाड़ी में डालकर कहीं दूर दफनाने निकलता है, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह जब वह गाड़ी चला रहा होता है तो देखता है कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है। वह पास में हाथ धोने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक पब्लिक वॉशरूम मिल जाता है। वह उसमें हाथ धोने जाता है। उसी समय जिसंग भी वहीं नहाने आया होता है। जिसंग देखता है कि उस आदमी के पास एक महंगी घड़ी और वॉलेट पड़ा है। वह सोचता है, ये आदमी तो बहुत अमीर लग रहा है। हालांकि दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। थोड़ी देर बाद जिसंग दुखी मन से सिर पर साबुन लगाकर नहा रहा होता है। तभी अचानक साबुन उसके हाथ से छूट जाता है और फिसलते हुए उस सुपारी किलर के पैरों के पास चला जाता है। जैसे ही उसके पैर साबुन पर पड़ते हैं, वह फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके हाथ से एक चाबी छिटक कर जिसंग के पास आ गिरती है। जिसंग वह चाबी उठाकर उसके पास जाता है और देखता है कि वह अमीर आदमी बेहोश पड़ा है। उसके मन में लालच आ जाता है। वह सबकी नजरों से छिपकर चुपचाप उस अमीर आदमी के लॉकर की चाबी से अपनी चाबी बदल देता है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आकर उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है। जिसंग जल्दी से जाकर उस लॉकर को खोलता है और यौनक नामक उस अमीर आदमी के कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। वह मन ही मन कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं बस एक दिन अमीर बनकर जीना चाहता हूँ। इसके बाद वह सूट बूट पहनकर बाहर आता है और मकान मालकिन को उसका सारा बकाया किराया चुका देता है, यहाँ तक कि कुछ महीनों का एडवांस भी दे देता है। फिर जब वह अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालता है तो उसे उस अमीर आदमी की कार की चाबी मिलती है। अब वह उस महंगी कार में बैठकर यहाँ वहाँ घूमता है और मनमानी खरीदारी करता है। जिससे उसने पैसे उधार लिए थे सबको पैसे लौटा देता है, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड से लिया पैसा भी लौटा देता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि अगले महीने उसकी शादी हो रही है। ये सुनकर जिसंग का दिल टूट जाता है। वह कार में बैठकर बहुत पछताता है और कहता है, ये कार, ये पैसा, ये सब मेरा नहीं है। ये ना तो मेरा जीवन बदल सकते हैं और न ही मेरी असलियत। उसके अंदर का अच्छा इंसान जाग जाता है। वह अस्पताल जाता है और चुपचाप उस आदमी के पास जाकर उसकी सारी चीजें वापस रख देता है। जब वह वापस जाने लगता है तभी वह आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसंग बहुत डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आदमी कहता है, डॉक्टरों ने बताया कि मेरा नाम जिसंग है। सिर जमीन पर लगने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई है। क्या तुम मुझे जानते हो? जिसंग डरते हुए कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैं तो अपने एक दोस्त से मिलने आया था, और वहां से चला जाता है। जब यॉर्क हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बिल चुकाने जाता है और जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि उसके पास सिर्फ $2 है। तभी उसे एम्बुलेंस में लाने वाली वही लड़की मिलने आती है। वह उससे कहता है, कृपया अगर आप मेरा अस्पताल का बिल चुका देती तो मेरी बहुत मदद हो जाती। मैं घर जाकर आपका पैसा चुका दूंगा। ऐसा कहने पर लड़की मजबूरी में अस्पताल का बिल चुका देती है और एम्बुलेंस से उसे उसके घर की ओर लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में गाड़ी चलाते समय लड़की उससे उसका नाम पूछती है। वह अपना ID कार्ड देखकर कहता है, मेरा नाम जिसंग है। फिर जब वह उसकी उम्र पूछती है तो वह कहता है, मेरी उम्र सिर्फ 32 साल है। यह सुनकर लड़की बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह 32 साल का है। जब वे एम्बुलेंस से पहुंचे, रास्ते में दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं, जिससे पता चलता है कि लड़की का नाम रीना है। कुछ देर बाद वे बताए गए पते पर पहुंच जाते हैं। रीना जब अंदर की हालत देखती है तो बदबू से उसकी नाक बंद हो जाती है और वह कहती है, हे भगवान, अब तो लगता है मेरा पैसा डूब ही गया। घर के
उस गंदे और अस्त व्यस्त कमरे में घुसकर वह आदमी इधर उधर देखता है। जमीन पर पड़ी तस्वीरों को उठाकर उन्हें देखकर याद करने की कोशिश करता है कि वह असल में कौन है। तब रीना उससे पूछती है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? लेकिन वह कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस इतना लग रहा है कि शायद मैं कल आत्महत्या करना चाहता था। ऐसा कहते हुए वह फांसी का फंदा उसे दिखाता है। थोड़ी देर बाद रीना के पास इमरजेंसी कॉल आता है और वह वहां से चली जाती है। जाते जाते वह कहती है, कुछ दिनों बाद मेरे पैसे लौटा देना। अब वह आदमी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने आत्महत्या क्यों करनी चाहिए थी। जैसे भी हो उसे यह पता लगाना ही होगा। उधर जिसंग कार में बैठा सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वह तय करता है कि वह उस आदमी के घर जाकर सब कुछ वापस कर देगा। कुछ ही देर में कार का ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम चालू हो जाता है और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए वह उस अमीर आदमी की बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। फिर वह वॉलेट से फ्लैट का एक्सेस कार्ड निकालकर अंदर घुसता है और इतना बड़ा फ्लैट देखकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे बाप रे, इस फ्लैट का ड्रेसिंग रूम तो मेरे पूरे लिविंग रूम से बड़ा है। वह इधर उधर ढूंढता है और वहां पुलिस की वर्दी और रेनकोट पाता है। वह सोचता है शायद यह आदमी पुलिस में काम करता था। फिर वह सोफे पर जाकर चैन से बैठता है और कहता है, आह सुकून, इसे ही कहते हैं अमीरों वाली जिंदगी। चूंकि घर में कोई नहीं होता, वह सोफे पर बैठकर रिमोट से टीवी ऑन करता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह बार बार चैनल बदलता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे एक सुंदर लड़की योगा करती नजर आती है। वह बोल उठता है, अरे ये तो टीवी नहीं, शायद सीसीटीवी है। लड़की फ्लैट के किसी और कमरे में योगा कर रही होती है और वह शरारती बच्चों की तरह उसे लाइव देखता रहता है। इधर यॉन्क अपने पुराने गंदे कमरे को पूरी तरह साफ कर देता है। फिर वह एक नोटबुक में अपना नाम, उम्र आदि लिखने लगता है ताकि वह अपनी पहचान खोज सके। इसके बाद वह अपने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़कर बाहर निकल रहा होता है। यॉन्क उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। यॉन्क उस आदमी को एक मॉडर्न कुंग फू मास्टर की तरह मारता है। भले ही उसने अपनी याददाश्त खो दी हो, पर आत्मरक्षा की ट्रेनिंग वह नहीं भूला था। अब वह सोचने लगता है कि शायद वह पहले कोई कुंग फू मास्टर रहा होगा। इधर जिसंग यॉन्क के घर में आता है, महंगे महंगे खाने खाता है और पूरा कमरा गंदा कर देता है। फिर सोफे पर ही सो जाता है। अचानक नींद खुलने पर वह सीसीटीवी में देखता है कि वही लड़की चाकू से खुद को खत्म कर रही है। वह घबराकर इमरजेंसी पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि लड़की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। उधर यॉन्क को जिसने पैसे देने थे, वही लड़की अब उसके घर की ओर निकलती है। घर में जाकर वह देखती है कि यॉन्क बीमार होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। वह दौड़कर उसकी मदद करती है। असल में यॉन्क ने पहली बार सिगरेट पी थी और उल्टी कर दी थी। आपने भी जब पहली बार सिगरेट पी थी तो ऐसा कुछ हुआ था? कमेंट करके जरूर बताएं। वास्तव में वह अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे एहसास होता है कि वह तो कभी सिगरेट वगैरह पीता ही नहीं था। वह बहुत साफ सुथरा इंसान था, उसे कुंग फू अच्छी तरह आता था और वह चाकू भी बहुत कुशलता से चला सकता था। वह ये सब बातें अपनी डायरी में लिख लेता है। लड़की तब सोचती है चूंकि वह चाकू चलाने में इतना अच्छा है तो उसे उनके होटल में सब्जियां काटने की नौकरी मिल सकती है, इसलिए वह उसे अपनी माँ के होटल में ले जाती है। लेकिन उसकी माँ उसे काम देना नहीं चाहती थी क्योंकि उनका होटल बहुत छोटा था। तब लड़की अपनी माँ से कहती है कि यॉन्क से उसे बहुत पैसे लेने हैं, इसलिए अगर वह वहाँ काम करेगा तो वह अपने पैसे वसूल सकती है। मजबूरी में उसकी माँ उसे नौकरी पर रख लेती है, लेकिन साथ में कहती है उससे कहो थोड़ा मुस्कुरा के रहा करे, नहीं तो उसे देखकर कस्टमर भाग जाएंगे। उधर जिसंग पूरे दिन बैठा बैठा बोर हो जाता है और उसे भूख लगती है। वह कमरे में इधर उधर खाने की तलाश करता है। बहुत खोजने के बाद उसे एक डिब्बा मिलता है। वह सोचता है कि शायद इसके अंदर कोई स्वादिष्ट चीज होगी, लेकिन जैसे ही वह डिब्बा खोलता है उसे अंदर गड्डी गड्डी नोट दिखाई देते हैं। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। खुशी खुशी वह वहां से कुछ पैसे लेकर ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देता है। फिर खाना खाते खाते वह देखता है कि वहां कई महंगे ब्रांड की शराब की बोतलें रखी हैं। वह तब सबसे महंगे ब्रांड की एक बोतल खींच लेता है और तभी बोतल से बंधी रस्सी खींच जाने से अंदर एक गुप्त कमरा खुल जाता है। वह धीरे धीरे उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है। कमरे में जाकर वह कई पुलिस के आईडी कार्ड और पासपोर्ट देखता है। इसके अलावा उस गुप्त कमरे में कई कंप्यूटर रखे हुए थे और दीवारों पर अलग अलग मिशनों की योजनाएं चिपकी थी। थोड़ी देर बाद वह गौर करता है कि जिसे लड़की को उसने सीसीटीवी में देखा था, उस लड़की के कुछ पोस्टर भी वहां लगे हैं। वह सोचता है शायद कोई आतंकवादी उस लड़की को मारना चाहता है, इसलिए यह व्यक्ति पुलिस के मिशन के तहत गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा है। उस लड़की को देखकर उसे थोड़ी दया आती है। वह सोचता है कि अगर उस आदमी की याददाश्त न गई होती तो शायद लड़की को मरना न पड़ता, लेकिन जैसे भी हो इतनी सुंदर लड़की को वह बचाना चाहता है, इसलिए वह डिश लाइन वाले आदमी की ड्रेस पहनकर हर अपार्टमेंट में जाकर खोजबीन शुरू कर देता है। लेकिन किसी भी अपार्टमेंट में वह लड़की उसे नहीं मिलती। वह अपनी डायरी में लिखे फ्लैट नंबरों में से एक एक करके नाम काटता जाता है और फिर कमरे में आकर सोचता है कि अब वह उस लड़की को कैसे ढूंढेगा। इसी बीच सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की बार बार आत्महत्या करने का नाटक कर रही है और जब वह नीचे गिरती है तो ऊपर से आवाज आती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि लड़की ऊपर के किसी फ्लोर पर है। ऊपर जाकर जैसे ही वह कॉलिंग बेल बजाता है, लड़की बाहर आ जाती है। वह लड़की से थोड़ा बहुत जान पहचान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती, बल्कि उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उधर यॉन्क, जिसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, वह अपने चाकू के हुनर से तरह तरह के डिजाइन वाले मजेदार व्यंजन बनाता है। ग्राहक उसके बनाए खाने को खाकर चकित रह जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी आइसक्रीम खाने के लिए
सैकड़ों लड़कियां होटल के बाहर लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं। उनका बिजनेस अच्छी तरह चलने लगता है। यह देखकर लड़की और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सारे काम खत्म कर लड़की अपने घर आकर योंग से कहती है, तुम्हारी वजह से हमारे होटल में अब बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। हर महीने की 25 तारीख को तुम्हें सैलरी दी जाएगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। योंग तब कैलेंडर में तारीख देखने लगता है। तभी देखता है कि 25 तारीख पर एक जगह का नाम लिखा है और अगला दिन ही 25 तारीख था। इसलिए वह सुबह सुबह उस जगह जाकर लाइन में लग जाता है। एक गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और सबका नाम लेकर उन्हें गाड़ी में बिठाने लगते हैं। जब जिसंग का नाम पुकारा जाता है तो वह जाकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वे लोग एक शूटिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं। असल में उसे वहां छोटे मोटे रोल के लिए बुलाया गया था, जैसे कि विलेन के गुंडे जो मार खाते हैं। बेचारा कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा सब कुछ गड़बड़ कर देता है। डायरेक्टर उसे बहुत बुरी तरह डांटता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। काम खत्म होने के बाद वे उसे कुछ पैसे देते हैं और तब वह हाजिरी रजिस्टर से जिसंग का असली घर का पता निकाल लेता है। फिर वह वहां पहुंचता है और देखता है कि जिसंग का पिता असल में एक नाई है। योंग सोचता है शायद उसके पिता उसे पहचान लेंगे, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते। वह दुकान में बैठकर इंतजार करता है। तभी एक ग्राहक जिसंग के पिता से कहता है, देखना तुम्हारा बेटा एक दिन बड़ा अभिनेता बनकर लौटेगा। यह सुनकर योंग जानता है कि जिसंग घर से नाराज होकर इसलिए गया था क्योंकि वह बड़ा अभिनेता बनना चाहता था। वह फिर वहां से बाहर निकलता है और मन ही मन सोचता है, मैं एक दिन बड़ा अभिनेता बनकर सबके सामने लौटूंगा। उधर जिसंग उस लड़की का पीछा करते करते उसके कॉलेज पहुंच जाता है। लड़की अपनी माँ से कह रही थी कि अगले महीने वह यह देश छोड़कर जा रही है। तभी एक आदमी लड़की का पीछा करने लगता है। लड़की उसे देखकर वहां से भागने लगती है। जिसंग जो वहां मौजूद था देखता है कि वे ही लोग जो योंग को लड़की को मारने के लिए हायर किए थे, उनमें से एक उस लड़की का पीछा कर रहा है। तब वह चालाकी से लड़की को अपनी गाड़ी में छुपा लेता है और इस तरह लड़की की जान बच जाती है। उधर योंग होटल जाकर अपनी नौकरी छोड़ देता है। जब सब उससे पूछते हैं कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी, तो वह कहता है, मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। सबको लगता है उसका दिमाग सच में खराब हो गया है। वह घर लौटकर पूरी लगन से अभिनेता बनने की तैयारी शुरू कर देता है। वह रोज सुबह दौड़ लगाता है, स्क्रिप्ट पढ़ पढ़कर अभ्यास करता है। उधर जिसंग रोज उस लड़की को फॉलो करता है और जान जाता है कि उसका नाम यांजू है। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन यांजू कभी उसे कोई तवज्जो नहीं देती। कभी कभी वह लड़की गाड़ी लेकर बाहर जाती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन उससे मिलने कोई नहीं आता। एक दिन जब वह लड़की लगेज लेकर जा रही होती है तो जिसंग मदद करने की कोशिश करता है। खींचतान में लगेज का हैंडल टूट जाता है। दूसरी ओर योंग फिर से शूटिंग के लिए गया होता है और आज उसे हीरो के बॉडीगार्ड का रोल मिलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखता है कि वह असल में हीरो से भी ज्यादा अच्छा फाइट करता है और सबको धूल चटा देता है। यह देखकर डायरेक्टर हैरान रह जाता है। डायरेक्टर तब योंग को अगली शूटिंग में हीरो का दायां हाथ बना देता है। अगले दिन जब फिर से शूटिंग होती है तब देखा जाता है कि योंग हीरो से भी बेहतर फाइटिंग और डायलॉग डिलीवरी कर रहा है। डायरेक्टर तब उसे धीरे धीरे अच्छे रोल देने लगता है। जब वह फिर से होटल आता है तो लोग उसे टीवी पर देखकर ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़ते हैं। इस तरह उसके दिन धीरे धीरे अच्छे बीतने लगते हैं। उधर जिसंग रोज यांजू को एक एक करके गिफ्ट देता है, जिससे उनके बीच धीरे धीरे एक अच्छी दोस्ती बन जाती है। एक दिन जब जिसंग घर पर था, वहाँ किसी मोबाइल पर कॉल आता है। तब वह जानता है कि योंग असल में कोई पुलिस नहीं बल्कि एक सुपारी किलर है। उसे उस लड़की को मारने के लिए पैसे दिए गए थे। जिसंग फिर उन लोगों से यह जानने के लिए कि इस हत्या के पीछे कौन कौन है बहुत ज्यादा पैसे मांगता है और मास्क पहनकर उनसे मिलने जाता है। असल में योंग बहुत चालाक किलर था जिसे कभी किसी ने देखा नहीं था, इसलिए वे लोग जिसंग को पहचान नहीं पाते। लेकिन उन गुंडों का लीडर जिसंग के पीछे जासूस लगा देता है। उस लड़की पर नजर रखने के लिए जिसंग हर कोशिश करता है। उधर योंग दिन ब दिन बहुत अच्छा अभिनय करने लगता है। धीरे धीरे उसे असली हीरो की जगह कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं। वह बेहद लोकप्रिय हो जाता है। लेकिन एक दिन एक शूटिंग के दौरान असली हीरो सचमुच उसे जोर से मार देता है। फिर भी योंग डायरेक्टर से कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है कि इस शॉट को वैसा ही रहने दिया जाए। वह घर लौटता है जहां वह लड़की उसके जख्मों की देखभाल करती है। इस तरह उनके बीच एक अच्छा रिश्ता बनता है। कुछ ही दिनों में योंग एक सुपरस्टार बन जाता है। उधर जिसंग को पता चलता है कि यूमुक असल में यूनजू को मारना चाहता है। तब से वह योंग को मारने की योजना बनाने लगता है। एक दिन मौका पाकर वह योंग को मारने पहुंचता है, लेकिन उल्टा वह खुद ही पकड़ा जाता है। जान बचाने के लिए वह योंग से कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। यह कहकर किसी तरह वहां से बच निकलता है। एक दिन योंग एक रोमांटिक सीन में अभिनय करने जाता है, लेकिन वह उस सीन को ठीक से नहीं कर पाता। घर आकर वह उस लड़की से यह बात साझा करता है। फिर दोनों मिलकर घर पर अभ्यास करने लगते हैं। बाद में शूटिंग के दिन वह हीरोइन के साथ बहुत ही अच्छा अभिनय करता है। यूनजू हमेशा की तरह एक गुरुवार को लगेज लेकर घर से बाहर निकलती है। तभी जिसंग उसे रोककर कहता है, जिसका तुम इंतजार करती हो वह अब कभी नहीं आएगा, और अगर आया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। यह सुनकर यूनजू पूछती है, तुम इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब जिसंग कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर वह उसे गले लगा लेता है। यह सीन गुंडों के बॉस के पास पहुंच जाता है। वे अब एक नया सुपारी किलर हायर करते हैं ताकि दोनों को खत्म किया जा सके। योंग के दिन अच्छे बीत रहे होते हैं। वह सबको लेकर इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन एक दिन जब वह गाड़ी से जा रहा होता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश
देखकर उसे वह पुराना दिन याद आ जाता है और याद आता है कि वह असल में जिसंग नहीं बल्कि योंक है। तुरंत वह अपने अपार्टमेंट लौटता है। वहाँ कमरे की बुरी हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि पब्लिक बाथरूम वाला लड़का ही इसके पीछे है। वह तुरंत युंजू से मिलने जाता है, लेकिन जिसंग उसे रोकता है और युंजू से कहता है, ये आदमी एक भाड़े का कातिल है और तुम्हें मारने के लिए हायर किया गया है। तब योंक कहता है, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या, तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। लोग सोचते हैं कि मैं एक सुपारी किलर हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं पैसे लेकर भी किसी को नहीं मारता, बल्कि एक नाटक करता हूँ और उन्हें बचाकर कहीं और भेज देता हूँ। मैं युंजू को भी आत्महत्या की नाटक के जरिए बचाना चाहता था, लेकिन याददाश्त खोने की वजह से सब कुछ उलझ गया। अब उसे देश से बाहर भेजे बिना कोई और रास्ता नहीं बचा। वह युंजू से कहता है, जिसंग ने भी तुम्हें मारने की साजिश की है। तब जिसंग कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। युमुक तब कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुमने अपने परिवार के बारे में कभी सोचा? तुम्हारे पिता रोज प्रार्थना करते हैं कि तुम एक अच्छे अभिनेता बनो। काफी सोचने के बाद योंक कहता है, मेरे पास एक योजना है। अगर हम तीनों ही मरने का नाटक करें तो हम इस झंझट से बच सकते हैं। वह घर जाकर उस लड़की से कहता है, मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। अगले दिन जिसंग नाटक करता है और युंजू को मार डालता है। तभी योंक वहां पहुंचता है। गुंडों का लीडर हैरान रह जाता है, एक ही आदमी को मारने के लिए दो कातिल क्यों? वह पूछता है, ये दूसरा नया कातिल कौन है? तब उनमें से एक कहता है, इस नए किलर को पुराने को मारने के लिए ही हायर किया गया है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन दिक्कत तब आती है जब वह लड़की योंक को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है। योंक लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। तब वे सभी मिलकर चालाकी से ऊपर से एक कंटेनर गिरा देते हैं, जिससे सारे गुंडों को लगता है कि वे मर चुके हैं। इसके बाद योंक कभी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाता, बल्कि जिसंग बनकर एक अभिनेता के तौर पर ही जिंदगी गुजारता है। इतना ही नहीं, वह असल जिसंग को भी अभिनय का मौका दिलाता है। दरअसल इंसान अपनी इच्छा शक्ति के जरिए कुछ भी हासिल कर सकता है। किस्मत को हमें खुद बनाना होता है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, जरूर कमेंट करके बताइए। अब तक आपके साथ था मैं खैरुल। सब लोग खुश रहे। मैं जल्दी ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।